आज फिजिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हम आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारे चैनल से साइंस का फुल कोर्स पढ़ पाएँ। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी जो हम पिछले 2-3 वीडियो देखेंगे उसमें हम केवल रिफ्लेक्शन के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे लाइट क्या होता है। लाइट इज ए electromagnetic waves which possess energy produce sensation of vision। ये होता है हमारा लाइट जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसके पास कुछ एनर्जी होती है और जिसकी वजह से हम जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से देख पाते हैं। यहाँ लिखा है लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पोजेस एनर्जी। पोजेस का मतलब यानी कि उसके पास कुछ एनर्जी होती है जिसकी मदद से हम चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाते हैं। लाइट क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट टर्म में हमारा वो है रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन को देखते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ light in the same medium after striking a smooth surface is called रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। इसका क्या मतलब है आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि ये एक मिरर है आपका, ठीक है। इसमें एक रे ऑफ लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। रे ऑफ लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाएगी। इसमें मीडियम चेंज नहीं होगा, जो हमारा मीडियम चेंज होगा वो होगा रिफ्रैक्शन में, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग आ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं हमारे वो क्या होते हैं। देखते हैं अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हमारा जो पहला लॉ है, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है वो ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection।
सो पहला लॉ कहता है हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो क्या मतलब है इसका, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका कुछ नॉर्मल होगा, नॉर्मल रे, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। सो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएगी, सो जो एंगल इसका इंसिडेंट एंगल है, यानी इंसिडेंट रे का जो एंगल है, उसी एंगल से रे ऑफ लाइट वापस जाएगी। सो ये है इसका मतलब, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसका एंगल और इसका एंगल दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सो ये है हमारा पहला लॉ। अब देखते हैं हम दूसरा लॉ, कि दूसरा लॉ क्या कहता है। देखते हैं दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड reflected ray lie on the same plane। सो दूसरा लॉ है वो ये कहता है द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारा मिरर है, ठीक है। अब उसमें जो हमारा नॉर्मल रे होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इंसिडेंट रे वो कुछ इस तरीके से आई, और अब ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। सो लाई ऑन द सेम प्लेन का मतलब क्या है, यानी कि ये तीनों रे, ये तीनों रे एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, यानी ये तीनों रे एक ही तरफ से आ रही हैं। सो इसका दूसरा लॉ का मतलब ये है, यानी कि द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। सो ये था हमारा दूसरा लॉ। सो अब हम इस वीडियो में हमने लाइट को पढ़ा और रिफ्लेक्शन को पढ़ा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे इससे। सो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।